हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, वर्णन कीजिए कि दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हम तीन सिक्कों को उछाले तो उनसे प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि क्या आती है। तो यह प्रतिदर्श समष्टि हमारी कुछ इस प्रकार हो सकती है। हो सकता है तीनों सिक्कों पर ही हमारा एच 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 आ जाए, या फिर हो सकता है हमारा पहले दो पर एच एच और बाद में हमारा टी आ जाए। हो सकता है हमारा एच टी एच आ जाए, या फिर यह हो सकता है टी एच एच आ जाए, या फिर यह एच टी टी, या फिर यह टी एच टी, या फिर यह टी टी एच, और या फिर यह तीनों पर ही टी टी आ जाए। हम जानते हैं यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं, मान लीजिए ए घटना है और दूसरी घटना है हमारे पास बी, और उनके बीच में उभयनिष्ठ करने पर हमें यह फाई समुच्चय मिलना चाहिए। यदि यह फाई समुच्चय आएगा अर्थात उन दोनों के बीच में एक भी अवयव ऐसा नहीं हो जो उभयनिष्ठ हो, तभी हम कहेंगे कि ये घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। मान लेते हैं कि हम एक घटना इस प्रकार लेते हैं जिसमें तीनों उछाल पर ही हमें यहाँ पर चित्त प्राप्त हो, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। इसकी प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर होगी टी टी टी। भी घटना इस प्रकार लेते हैं हम कि तीनों उछाल पर ही हमें पट प्राप्त हो, तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास होगी एच एच एच। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यदि हमने ए उभयनिष्ठ बी ज्ञात किया तो हमें यह फाई समुच्चय प्राप्त होगा, अर्थात ए और बी में एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में आता हो। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।